बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 सब्जेक्ट फ़िज़िक्स गुजरांवाला बोर्ड का पास पेपर है 2019 का। तो एमसीक्यूज़ जो है ना वो 17 मार्क्स के आते हैं, जबकि 20 मिनट्स में आपने इनको सॉल्व करना होता है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। पावर आपने फाइंड करनी है, जबकि फोकल लेंथ उसने 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब पावर का जो फार्मूला है वह हमारे पास 1+d/f, मैग्नीफाइड पावर का फार्मूला। अब फोकल लेंथ उसने दी हुई है 10 सेंटीमीटर, जबकि डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। तो याद रखिएगा, जब डिस्टेंस नहीं गिवन होगा तो डिस्टेंस हमेशा आप लीस्ट डिस्टेंस लेंगे, और जो लीस्ट डिस्टेंस होता है नियर पॉइंट का वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1+d की जगह 25 और f की जगह 10। 1+25 को अगर आप 10 पे डिवाइड करें तो ये 2.5 आएगा, तो ये 3.5। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इफ ए बी साइन थीटा इक्वल ए बी कॉस थीटा देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। साइन थीटा इक्वल ए बी कॉस थीटा के, तो आपने ये बताना है ए और बी के दरम्यान में कितना एंगल बनेगा तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो याद रखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है 45 पे दोनों की सेम होती है। तो 45 के एंगल पे हमारे पास ए बी साइन थीटा और कॉस थीटा जो ना ये इक्वल होंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 है, एज अ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इंक्रीजेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्लूइड में से और उसकी स्पीड पहले से ज़्यादा हो रही बढ़ रही है, देन द ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। तो उस पर जो ड्रैग फोर्स लगेगी क्या वो भी बढ़ेगी या फिर कम होगी, या फिर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर वो ज़ीरो हो जाएगी, ये आपने बताना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एफ डी इक्वल होता है 6π/r/v के। अब जो ड्रैग फोर्स है ये वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रही है। इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी। ऑप्शन ए इसका जो ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा, इंक्रीजेस। एमसीक्यूज नंबर 4 है, इन अ माइकलसन इंटरफेरोमीटर बाय मूविंग द मिरर थ्रू अ डिस्टेंस। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में वो कहता है कि मिरर को हम इतने डिस्टेंस पे मूव करवाते हैं λ/4 के, द पाथ डिफरेंस चेंजेस बाय। तो पाथ डिफरेंस में जो चेंज है वो कितना आएगा वो आपने निकालना है। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में याद रखना है कि जो भी डिस्टेंस देगा उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। λ/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा λ/2। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क एंड हुप। जो डिस्क और हुप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनकी रेशियो जो है ना वो क्या आएगी। तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ½ m r² होता है, और हुप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया m r² होता है। अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो m r² के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 बच जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 1/2 इसकी रेशियो आएगी। एमसीक्यूज नंबर 6 है, डैश हैज़ द सेम डायमेंशंस। आपने ये बताना है कौन सा पेयर जो है ना वो डायमेंशन सेम रखता है। याद रखिएगा, जिनकी यूनिट सेम होगी उनकी डायमेंशंस भी सेम होंगी। वर्क का फार्मूला होता है जी FD, और टॉर्क का फार्मूला होता है RF। तो इसका यूनिट भी न्यूटन मीटर बनता है और टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर बनता है। अब चूंकि इन दोनों के यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशंस भी सेम होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, द लोडर द साउंड। अगर साउंड जो है ना वो पहले से इंटेंस हो रही, द ग्रेटर विल बी इट्स जो ना वो इंक्रीज होगी। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड, फ्रीक्वेंसी।
तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। अगर साउंड जो है ना वो लोडर होगी, इसका मतलब पहले साउंड ऐसे थी फिर बाद में ऐसे हो जाएगी। जैसे आप व्हाट्सएप में वॉइस करें, आस्ता बोलें तो कुछ ऐसे होता है, अगर आप लोडर बोलेंगे तो फिर एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 8 है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज आल्सो ऑफ मैग्नीट्यूड एफ देन द एंगल बिटवीन देम विल बी, तब इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये एग्जाम्पल भी है हमारी। डैश इज ड्राइव्ड यूनिट्स, इनमें से कौन सा ड्राइव यूनिट है? न्यूटन जो है ना ये ड्राइव यूनिट है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। केल्विन, एम्पेयर और कैंडेला बेस यूनिट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ प्रेशर इज हाफ देन इट इज वॉल्यूम इज, ये बेसिकली ना बायस लॉ है। बायस लॉ हमारे पास पी वी इक्वल कॉन्स्टेंट होता है और इसमें प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर इसका प्रेशर हाफ होगा, पहले से कम होगा, तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा, यानी कि डबल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 11 है, इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इनमें फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 12 है, चेंज इन इंट्रोपी ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में जो चेंज आएगा, किसी भी चीज़ का जो चेंज होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि रिवर्सिबल का मतलब होता है दोबारा उसी चीज़ को हासिल कर लेना, गेन कर लेना। जब भी चेंज आप निकालेंगे हमेशा वो ज़ीरो आएगा, तो चेंज इन ट्रॉपी यहाँ पे ज़ीरो होगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 13 है, द टोटल एनर्जी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, टोटल एनर्जी मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो है ना वो किस पे डिपेंड नहीं करती। तो ये मैस पे डिपेंड नहीं करती, मैस ऑफ अ बॉडी। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 14 है, पुल ऑफ अर्थ ऑन अ मैस ऑफ 10 kg, कहते हैं ज़मीन जो है ना वो 10 kg की मैस को अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपने ये बताना है कि वो किस फोर्स से खींचेगी, कितनी फोर्स, या उसका वेट जो है ना वो कितना होगा। तो वेट का फार्मूला है एम जी, मैस गिवन है 10 और जी की वैल्यू 9.8। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 98 न्यूटन इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 15 है, 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन जो है ना वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको फाइंड करने का मेथड ये है कि पाई जो है ये 180 के इक्वल होता है, और 1 रेडियन अगर आपने निकालना है तो 1 रेडियन इक्वल आएगा 180/पाई। पाई की वैल्यू 3.1415, ये डिवाइड करें तो ये 57.3 इसका आंसर आएगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है, पास्कल इज द यूनिट ऑफ, पास्कल किसका यूनिट है? पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 17 है, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ, दो मुसलसल या मुतमासल क्रस्ट और ट्रफ के दरम्यान में जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? वो लैम्डा होता है। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आता है डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ 2 नहीं आता तो फिर लैम्डा/2 आना था, लेकिन एक क्रस्ट और फिर दूसरे क्रस्ट के दरम्यान में जो डिस्टेंस होगा उसको उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है।